दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि नोमेनक्लेचर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में जानेंगे। मैंने इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है, जिससे आपको उनकी प्रायोरिटी को लाइन से सीरियल वाइज याद करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी और आप कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा था वो आपके सामने है, एंड दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज कॉल्ड प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इस लिस्ट में आप देख रहे हो जो यहाँ पे नेम्स दिए हुए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के नेम्स हैं। टॉप टू बॉटम मीन्स हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे जो आप फॉर्मूले देख रहे हो, ये फॉर्मूले हैं, इनको बोलते हैं हम जर्नल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले में आपने देखा है हर एक जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इनका अटैचमेंट आर से है। ये आर जो होते हैं वो अल्काइल हैं। अल्काइल क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो। अल्काइल, अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, तो उसका कन्वर्जन अल्काइल में हो जाता है। जैसे कि मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो वो मिथाइल बन जाएगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो इथाइल बन जाएगा। इट मीन्स जो जर्नल फॉर्मूला है अल्केन्स का CnH2n+2 का, उसमें से हम लोग लास्ट में जो है H2n+1 कर दे, मतलब एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा CnH2n+1, जो कि अल्काइल कहलाता है। तो इसका मैं जर्नल फॉर्मूला लिख देता हूं R के लिए। R का जर्नल फॉर्मूला है, R मीन्स नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट कंपाउंड बट इज अ ग्रुप। इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्काइल के जर्नल फॉर्मूला को CnH2n+1। ये फॉर्मूला है अल्काइल का। अल्काइल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है एज कंपेयर टू अल्केन मेंबर्स। अगर हम बात करें इस लिस्ट में, तो ये जो ग्रुप्स ऊपर टॉप टू बॉटम दिए हुए हैं, ये ग्रुप यहाँ पे जो हैं, ये सारे हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, इनकी प्रायोरिटी लो होती जाएगी। इट्स क्लियर? ओके। जर्नल फॉर्मूला जो कि R प्लस फंक्शनल ग्रुप, R को अगर हटा दें तो रिमेनिंग पार्ट्स आपका फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसे याद करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है सिक्वेंटली, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, एक सिंपल सेंटेंस के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। तो हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड को हम लोग कार्स पढ़ सकते हैं। एसिड अनहाइड्राइड, क्योंकि यहाँ पे अनहाइड्राइड आ रहा है, इसे हैदराबाद पढ़ सकते हैं। ईस्टर को ईस्ट पढ़ो, और एसिड हलाइड और एसिड अमाइड को अहमद पढ़ सकते हैं। इतना एक ग्रुप, मैंने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ग्रुप की बात करेंगे, तो इसको अगर हम लोग बोलेंगे एक हिंदी का सेंटेंस में, हाफ इसका हिंदी में सेंटेंस बनता है, काश हैदराबाद इष्ट के अहमद। ये पहले आप याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है, इसे सेक्वेंटली याद करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सेक्वेंटली याद करने का एक सिंपल तरीका बनाया है। तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट में जो आप देख रहे हो, इसमें लिखा है काश हैदराबाद इष्ट के अहमद। ठीक है, तो काश का मतलब क्या हो गया, का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड मतलब सो हो गया, एसिड अनहाइड्रेट, बिकॉज यहाँ पे अनहाइड्रेट का मेन इंपॉर्टेंस है। एसिड आपने देखा है तो बहुत सारी चीजों में एसिड नीचे भी आ रहे हैं, तो हमने इसलिए इसको अनहाइड्रेट को मेन समझा है। इसे हम हैदराबाद पढ़ सकते हैं। ईस्टर को ईस्ट पढ़ सकते हैं, एसिड अनहाइड्राइड, बिकॉज यहाँ पे AH आ रहा है तो और यहाँ पे एसिड अमाइड में हम अमाइड को सिर्फ लिए हैं, यहाँ पे MD आ रहा है तो मद हो गया। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये निकलेगा इसका बोल सकते हैं इसको हम काश हैदराबाद इष्ट के अहमद।
ठीक है। और प्रीफिक्स की बात कर लें, यहाँ पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका ब्रांच है, इससे ब्रांच में इंक्लूड हो रहा है, तो हमें इसमें यूज करेंगे कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड का सेकेंडरी प्रीफिक्स है सल्फो। एसिड अमाइड अनहाइड्राइड का प्रीफिक्स है एसेटॉक्सी, एसेटाइलॉक्सी। एसेटॉक्सी भी बोल सकते हैं, तो एसेटाइलॉक्सी भी हम इसे पढ़ सकते हैं। आगे बात करें अगर हम ईस्टर की, ईस्टर को हम पढ़ेंगे अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल पढ़ेंगे, हम लोग यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। ये सारे प्रीफिक्स लिखे हुए हैं। एसिड हैलाइड के लिए है हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल है। हेलो कार्बोनिल को हम लोग हेलो फॉर्माइल भी पढ़ सकते हैं। एसिड अमाइड के लिए अमाइडो या फिर कार्बोमाइल पढ़ सकते हैं, अमाइडो या फिर कार्बोमाइल पढ़ सकते हैं। ये दोनों भी आप एज अ ब्रांच, एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट हाफ पार्ट। देन सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है साइनाइड टू थायोल्कोल। साइनाइड टू थायोल्कोल में मैंने CI अलकायदा, CI अलकायदा, C का मतलब साइनाइड, I का मतलब आइसोसाइनाइड, अल मतलब अल्डिहाइड, अलकायदा अल्डिहाइड के बाद कीटोन आता है, तो हमने अल का मतलब कीटोन हो गया। यदा, यदा में जो अल्कोहल है उसको ये हमने पढ़ा है। थायोल्कोल के लिए दा यूज किया हमने। ये आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे। साइनाइड की बात करें, साइनाइड अगर ब्रांच में है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे साइनो यूज करना है। आइसोसाइनाइड के लिए हम आइसोसाइनो यूज करेंगे एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स ही है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कब यूज करते हैं, जब पहले से एक हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम जो लोअर होते हैं उस, जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स में सपोज एसिड एनाइड्राइड है और आइसोसाइनाइड है, तो इससे हम ब्रांच मिलेंगे और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। और जो आपका एसिड अनहाइड्राइड है वो बन जाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स। सो सेकेंडरी सफिक्स के लिए मैंने एक और लिस्ट बनाई है, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स के लिए। तो फिलहाल हम देख लेंगे, ये जो आपका लिस्ट लास्ट में दी हुई है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है, जो कि ब्रांच में सबसे पहले ऐड होता है एज अ ब्रांच। ठीक है, ये पार्ट हो गया। इसमें हमने क्या नाम दिया है, CI अलकायदा को। ये जो के करके भेजें, इनको हमको इग्नोर करना है। ठीक है, हमको ये याद करना है, बस सेंटेंस में ये सब यूज हो रहे हैं इसलिए हमने इसको यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अमाइन। अमाइन के लिए मैंने आर्मी यूज किया हुआ है। अल्कीन के लिए ई, बिकॉज अल्कीन, अल्काइन और अल्केन में EYA, यही तीनों में डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने इसके लेटर्स लिए EYA, और कोई भी डिफरेंसेस में नहीं है। अगर मैं तीनों को AA पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने, आपको पता है तीनों में मेजर डिफरेंस EYA का है। ये सेकेंडली आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा ना, आर्मी EYA के इधर हलाल करके नर के भेजें, ऐसा मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अमाइंस के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसे अमाइनो बोलेंगे। अल्कीन के लिए अल्केनाइल बोलेंगे। अल्काइन के लिए अल्काइनाइल बोलेंगे। और अल्केन के लिए हम अल्काइल, जो कि मैंने पहले ही बताया अल्काइल ग्रुप R होता है। R में क्या होता है, एक हाइड्रोजन की कमी होती है एज कंपेयर टू अल्केन्स। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मैंने यहाँ से लास्ट में एक हाइड्रोजन कम कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूले याद है तो ही आप समझ सकते हो, अगर उसका जनरल फॉर्मूला नहीं मालूम है अल्केन्स का तो आपको वो भी समझ में नहीं आएगा। ये लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये लिस्ट टीचर्स को भी नहीं याद होती है, तो इसको हम याद, मुझे भी नहीं याद थी अभी तक। मैंने जो ये रूल बनाया है, जो सिंपल तरीका बनाया है, इसी के द्वारा मैं इसे याद कर पा रहा हूँ। ये तो मैं सेकेंडली याद करने में मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं भूल जाता हूँ समटाइम्स। अगर आपको ये जो मैंने बनाया है सिंपल ट्रिक, इसको याद करने का, ये प्रॉपर अच्छा नहीं लग रहा है अगर आपको, तो आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो, सिक्वेंटली भी याद कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईपैक नॉमेनक्लेचर।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया सब पूरा, यहां तक गए थे। अल्केन के बाद हमारा है ईथर। ईथर के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो अल्कोक्सी है। अल्कोक्सी में OR, अल्काइल प्लस ऑक्सीजन को हम लोग अल्कोक्सी रीड करते हैं। ये OR जो है ये ऑक्सीजन है, ये R है, अल्कोक्सी। ठीक है, तो ये हो गया अल्कोक्सी का। ये देखो यहाँ पे अल्काइल में हम लोग OR अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा अल्कोक्सी। अल्काइल अल्कोक्सी भी पढ़ सकते हैं, तो फिलहाल अल्कोक्सी हम इसे रीड करेंगे। फिलहाल आपको ये लिस्ट याद कर लेनी है, और इस लिस्ट के बाद अभी इसके बाद और एक दो लिस्ट और भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ डिटेल में। उसके बाद हम लोग आईपैक नॉमेनक्लेचर अच्छे से करने वाले हैं, हर एक कंपाउंड का करेंगे, तब जाके आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो ईथर के लिए क्या है, यहाँ पे ईथर के लिए मैंने वर्ड यूज किया इधर, ईथर इधर। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला है ROR। ये जो आपको R दिख रहा है, ये जो R है यहाँ पे इसका मतलब है R में जो कार्बन नंबर हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो X दिख रहा है, जहां जहां पे भी X दिख रहा है वहां पे मतलब वो हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, हैलाइड का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी एक हैलाइड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं हम लोग। इट्स क्लियर? ओके। लास्ट में आपने देखा है नाइट्रो अल्केन का जनरल फॉर्मूला है RNO2। RNO2 की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम नहीं होता है, रीड करते हैं। अगर हम सारे R को हटा दें तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं COOH, SO3H, ये सारे जो हैं ये हमारे फंक्शनल ग्रुप के नेम्स हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप को R से ज्वाइन करते हैं विद बॉन्ड तो ये बन जाता है जनरल फॉर्मूला ऑफ रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है RCOOH। इसको और हम स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर बनाएं तो ये जो CO है, हमेशा याद रखना, कभी भी कार्बन के साथ में एक जो ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग और डिटेल में ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक C, ये जो है आपका फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हमेशा टॉप पे विद डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, एंड इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। इस ग्रुप का नाम कार्बोक्सिलिक नहीं है, ये एसिड का नाम है। इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल ग्रुप। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल। देखो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कार्बोक्सिलिक तो ये एसिड का नाम है, कार्बोक्सिलिक का अगर बोले तो ये एसिड का नाम है। इस ग्रुप को बोलेंगे हम लोग कार्बोनिल। मैं लिख देता हूं यहाँ पे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप मोस्टली हर एक बहुत सारे टॉप वाले कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप CO यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि ये जो CO है ये इस तरह का फॉर्मेशन भी कर सकता है। यहाँ पर भी हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि एक ऑक्सीजन की बॉन्डिंग दो होती है, सिंगल ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन को भी टॉप पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। देख लो यहाँ पे, अगर हम इसको करना चाहे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करके यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन एक कार्बन से जॉइंट है और दूसरा जो R है ये दूसरा बॉन्ड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने ड्रॉ नहीं किया है। इट मीन्स सिंगल ऑक्सीजन फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स, सिंगल कार्बन फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। ये सब वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। इट्स क्लियर? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक जो एटम है सिंगल एटम कितने अदर एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन उसके वैलेंसी के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो ये आप पढ़ लेना, नेट में सर्च मार सकते हैं। आपको नेट में सर्च मारना है तो आप एक बार प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप को भी देख सकते हैं। मैंने जो लिस्ट दी है इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और भी यहाँ पे मिस हो गए हैं जनरल फॉर्मूले नेम्स बीच में, तो आप उनको भी इंक्लूड कर देते हैं। बट 12th के लिए ये बहुत ही ज्यादा हैं, इनसे ज्यादा आपको आने वाला एग्जाम में नहीं है। इतना ही काफी है, बल्कि ये बहुत है आपके लिए। हाई क्लास की बात करें तो और भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपको आवश्यकता आपको जरूरत नहीं है। तो अब फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को एक साथ रीड करते हैं। आपको मैंने बता दिया हर एक के लिए क्या क्या वर्ड्स है। यहाँ पे जो हिंदी में मैंने एक सेंटेंस बनाया है, इसको सिंपल तरीके से मैं अगर बोलूं तो बोल सकते हैं, काश हैदराबाद ईस्ट के अहमद सीआई अलकायदा को आर्मी EYA के इधर हलाल करके नर्क भेजें। सिंपल है कि नहीं?
यहाँ पे हर एक वर्ड्स को पहले आपको समझना है कि का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, श का मतलब सल्फोनिक एसिड है। हैदराबाद मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड के लिए मैंने हैदराबाद यूज किया है। एसिड आप देखें तो यहाँ पे भी एसिड है, यहाँ पे भी एसिड है, बहुत जगह पे एसिड एसिड है, इसलिए मैं जो मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप का नेम है अनहाइड्राइड उस पर फोकस किया है, इसलिए हैदराबाद यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको ये आएगा। इट्स नॉट वेरी सिंपल, इसको आप 2-3 बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपको ये याद होने वाला है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम हो इसके बाद मैं और एक लिस्ट दूंगा, ये सारे नेम सेम होंगे, मैं इनको हटाने वाला हूं अभी। यहाँ से यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, याद करो उसके पहले जो मैं लिस्ट बताया था, और लास्ट वाला पॉइंट सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, वो सब यहाँ पे आने वाले हैं। अभी ये क्या हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है, जो कि ब्रांच में फ्रंट में जाता है, सबसे पहले ऐड होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, समझ लो एक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है लास्ट में, टर्मिनल्स में है, और एक ब्रांच मिडल में है, तो मिडल वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको हम लोग कार्बोक्सी पढ़ेंगे। क्लियर, इसको मैं अभी इसके बाद लिस्ट के बाद आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये लिस्ट आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जब मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूंगा आप वैसे भी सेकेंडली जा सकते हैं, आपको इतना दिमाग में लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है, JEE के लिए मेन आपको प्रिपेयर करना है, तो ये याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये जो है लिस्ट स्कॉलर बच्चों के लिए है। अगर आप जो वीक स्टूडेंट हैं ये लिस्ट याद नहीं कर पाते हैं, तो मैं जब इसका नॉमेनक्लेचर करूंगा एक्चुअल में, तब बारी बारी से हम स्टार्ट करेंगे। अल्काइल लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, लोअर टू हायर जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। बट आपको ये याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा पड़ेगा, आपको आगे भी काम आने वाला है। 12th के बाद भी अगर आप फार्मेसी करते हो, ठीक है, अभी अदर फील्ड में केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अदर कोर्स करते हो, तो आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये ड्रॉ मिटा देता हूं। दोस्तों ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इसमें से मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है। इससे पहले यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा था, मैंने वहां पे सेकेंडरी सफिक्स लगा दिया है। जो 5 पॉइंट्स हमने इसके पहले लिखे थे, फर्स्ट टू 5 पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट है जहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आता है। सेकेंडरी सफिक्स हम तब लगाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में, नॉमेनक्लेचर में, जब उसकी प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा हायर होती है। इसका मतलब अगर आपके एक ही कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये जो अल्काइल हैलाइड है, हैलाइड का जो ये हैलाइड है वो हेलो बन जाएगा, मीन्स सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट पॉइंट पे आएगा हैलाइड का हेलो, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड लास्ट में, मीन्स टर्मिनल्स में आएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट में। ठीक है, फर्स्ट में आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स और ये लास्ट में आएगा सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे पढ़ने वाले हैं, तो सिर्फ अभी आपको जो लिस्ट दी हुई है इसे आप याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट वन है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की जगह पे हम सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे, इसलिए एज कंपेयर टू प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स को याद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये जो आपके नेम्स है उससे मैच हो रहे हैं समटाइम्स। ठीक है, आगे भी आपको बहुत ही आसानी होगी। एसिड अनहाइड्राइड के लिए ओइक अनहाइड्राइड यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स। स्टर के लिए हम लोग OATE OATE यूज करेंगे। एसिड हैलाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑयल हैलाइड। क्या यूज करेंगे? ऑयल हैलाइड। रूट नेम में हम लोग ऑयल हैलाइड अटैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका एसिड अमाइड। क्या है? एसिड अमाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये अमाइड यूज करेंगे। दिख रहा है आपको सिमिलरिटी? अमाइड का अमाइड, अनहाइड्राइड का अनहाइड्राइड, तो बहुत सारी सिमिलरिटी। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही है, तो इसे याद करना बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट साइनाइड की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे नाइट्राइल यूज करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है ये नाइट्रोजन को अगर हम लोग एज अ सफिक्स माने, सेकेंडरी सफिक्स, ये आपका रूट नेम में काउंट हो जाता है कार्बन,
तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइल एज अ सफिक्स। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड को हम रीड करेंगे आइसोनाइट्राइल। समझ में आ रहा है? आइसोनाइट्राइल हम लोग एज अ सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो स्टार्टिंग का ये एल है, एल को ही हमने यहाँ पे एल लिख दिया, एल आल यूज करेंगे। कीटोन का लास्ट का जो है ओ एन ई दिख रहा है 1, ओ एन ई को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं ओ एन ई, ना सिंपल है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का लास्ट में जो ओ एल है यहाँ मैंने ओ एल लगा दिया है, ये हमारे सफिक्स हैं। और इसके बाद थायो अल्कोहल में थायोल, थायोल THIOL, थायोल हम लोग एज अ सफिक्स यूज करेंगे। ओके, ये दोनों हो गया। थर्ड पार्ट जो था हमारा ये है अमाइन। अमाइन के लिए अमाइन यूज करना है। अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के लिए इन, आइन, एन, ये हमने जैसा तैसा लिख दिया है, क्योंकि अल्केन के बाद जो अल्केन से भी लोअर हैं उनके सफिक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि अल्केन ही बेसिक है हमारा। उसके बाद जो भी मेंबर्स है लाइक ईथर, अल्काइल हैलाइड और नाइट्रोअल्केन्स, इनके जो सफिक्स होंगे उसके लिए हम लोग अल्केन एन ही यूज करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो भी लिस्ट है ये मैंने सिर्फ अभी तक बताया है सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। जो हमारे 5 पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट मैंने बता दिया। ये फिफ्थ पॉइंट है, इससे पहले मैंने जो बताया था वो फर्स्ट पॉइंट था। अभी इसके बीच के जो हिस्से हैं लाइक प्राइमरी प्रीफिक्स और रूट नेम और प्राइमरी सफिक्स, वो सभी को मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। दोस्तों, हमने इसके पहले बात किया है सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में एंड सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। दोनों में ही जो चीज कॉमन है वो आती है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा था कि जो डाउन साइड थे उन्हें हम लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जो अपर साइड प्रेजेंट थे उनको हम हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें तो आपने टॉप में देखा होगा एसिड एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और लोअर में बात करें तो अल्किन, अल्किन, अल्काइंस और अल्काइल हैलाइड, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो प्रायोरिटी टॉप टू बॉटम कम होती जाती है। सबसे टॉप पे जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इन दोनों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 की। टोटल 5 पॉइंट से आउट ऑफ 5 पॉइंट हमने फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट की बात कर ली है, जो कि कॉमन थे, जो कि फंक्शनल ग्रुप थे। प्राइमरी प्रीफिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता है कि वो ओपन चेन कंपाउंड है कि क्लोज, उसकी शेप के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एन की, तो एन जो यहाँ पे दिख रहा है, एन का मतलब होता है कंपाउंड स्ट्रेट है। कंपाउंड क्या है? स्ट्रेट चेन में है, वो क्लोज नहीं है, ठीक है। अगर साइक्लो की बात कर लें, साइक्लो में आता है बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन। अब बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? बेंजीन साइक्लो तो है बट वो एरोमेटिक भी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ बात करते हैं साइक्लो के बारे में। अब कोई भी कंपाउंड क्लोज है कंप्लीटली, ठीक है, लाइक दिस, ये जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स आर देयर। 6 कॉर्नर्स का मतलब हो गया हेक्स। रूट नेम क्या हो जाएगा? हेक्स हो जाएगा। और बिकॉज ये रिंग है, रिंग चैन कंपाउंड्स को ही हम लोग साइक्लो यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाए इस कंपाउंड को जो दिख रहा है यहाँ पे 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पे मैं एक कार्बन कम कर देता हूँ, सपोज दैट लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ कर देता हूँ मैं, एक कार्बन मैंने एक कार्बन को कम कर दिया है तो ये हो जाता है साइक्लोपेंटेन। क्लियर? वैसे वैसे और एक कार्बन कम करते जाएंगे हम लोग, उसका नाम रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स ये पेंटेन से क्या बन जाएगा? ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और साइक्लो प्रोपेन तब बन जाएगा अगर सिर्फ 3 कॉर्नर से लाइक ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं हम स्पाइरो, स्पाइरो एंड बाइसाइक्लो। इन दोनों वर्ड्स का यूज ट्वेल्थ में बहुत ही कम है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ बिकॉज हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। स्पाइरो का मतलब ये होता है
दो रिंग चेन कंपाउंड एक सिंगल कार्बन से ज्वाइंट है, अटैच्ड है, जिसमें कि कार्बन जो एटम है सेंटर वाला वो कॉमन है, लाइक दिस। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सपोज लाइक दिस ऐसा स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में सेंटर वाला पॉइंट, नॉट कॉर्नर, जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट में ये कार्बन कॉमन है, और इस टाइप के कंपाउंड को, साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग स्पाइरो बोलते हैं। इसके बाद मैं जब इसमें रूल्स बताऊंगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। देन बाईसाइक्लो, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कितनी साइकिल होंगी, 2 साइकिल होंगी, बट एज कंपेयर टू स्पाइरो यहाँ पे क्या होगा, 2 और मोर कार्बन कॉमन है बिटवीन 2 रिंग चेन कंपाउंड्स, लाइक दिस। देख लो अभी यहाँ पे, जैसे कि हम अगर बात करें, यहाँ पे एक कंपाउंड में ड्रॉ कर लेता हूं। ये तो एक रिंग हुई, इसी रिंग में अगर स्मॉलर रिंग और एक ज्वाइन कर दूं, जैसे कि ये, कितना रिंग होगी यहाँ पे, 2 रिंग है यहाँ पे। अभी आप देखोगे ध्यान से तो आप कितनी रिंग हो गई, यहाँ पे 2 रिंग हो गई, एक स्मॉलर है एक बिगर है। और फर्स्ट रिंग में देखोगे, ये एक रिंग देखो 1 2 3 4 5, ये एक रिंग हो गई और एक रिंग ये हो गई। इसमें कितने कॉर्नर्स हैं देखो, बिगर रिंग जो है वो है ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कॉमन है, और स्मॉल रिंग ये है 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें है। अब इस रिंग में आप देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन, ये 2 कार्बन जो है यहाँ देख रहे हो आप, ये 2 कार्बन यहाँ पे इसमें दोनों रिंग में है, अटैच्ड है, और ये कार्बन भी यहाँ पे दोनों रिंग में ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 2 या भी 2 से ज्यादा कार्बन 2 रिंग के बीच में हो सकते हैं। उस टाइप के कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो बोलते हैं, समझे कि नहीं। इट मीन्स वी कैन से दैट इफ 2 और मोर कार्बन कॉमन बिटवीन 2 रिंग, वी कैन से दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड बाईसाइक्लो। ठीक है, तो हम नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो इन दोनों के बारे में पहले ही डिस्कस कर लेंगे, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ये 12th सिलेबस में नहीं है। रूट नेम की बात करें अगर, तो रूट नेम अब तो आपने पहले ही डिस्कस किया है। अल्केन मेंबर्स आपको पता ही है, अल्केन मेंबर में से आपने ANE हटा दिया था। इसके पहले जो मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर करने के लिए अल्केन मेंबर्स का, तो उसमें आपने देखा था मीथेन, यहाँ पे अगर हमने ANE लगा दिया तो मीथेन हो जाएगा। इट मीन्स ये सब आपके अल्केन मेंबर्स ही हैं, जस्ट मैंने उसमें से ANE हटा दिया है। और नंबर ऑफ कार्बन तो पता ही है आपको, सेकेंडली याद करने का तरीका भी मैंने बता ही दिया था आपको। मीथेन से लेकर डेकेन तक मैंने बताया है। मीथेन में 1 कार्बन, इथेन में 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, ऐसे आगे जाएंगे तो 10 तक मैंने बताया है पहले। ठीक है, ये रूट नेम्स हैं। रूट नेम के बाद आता है हमारा सफिक्स। अगर सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की बात करें, यहाँ पे है प्राइमरी सफिक्स। हमने जो पहले लिस्ट में बताया था वो सेकेंडरी सफिक्स था। प्राइमरी सफिक्स में हम अटैच करते हैं लाइक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन मेंबर्स आपको पता ही है, अल्केन तो वैसे ही प्रेजेंट होता है। हम इन दोनों के बारे में मेन डिस्कस करने वाले हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आएगा तो उसको हम मेन हायर फंक्शनल ग्रुप के, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप ही आप देखोगे तो अल्कीन और अल्काइन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, बट इनको कभी भी हम लोग आगे फ्रंट में यहाँ पे जो ब्रांच यूज नहीं करते हैं। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज नहीं करते हैं, मोस्टली 12th के सिलेबस में नहीं है और हाई क्लास में है एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे जो है उनको प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, इनसे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर लास्ट वाला पॉइंट आपको पता ही है, तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम एज वेल एज प्राइमरी सफिक्स के बारे में, जो मैंने बताया नहीं था और इन दोनों के बारे में पहले ही डिस्कस किया था। तो ये ओवरऑल हमारा पूरा 1 to 5 पॉइंट्स मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझा दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे याद कर लीजिए। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद हम करने हैं रूल्स। कुछ रूल्स होंगे, 2-3 मैं रूल बताऊंगा, उसके बाद हमारा आईपीआई नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में ही आपको सबसे पहले मैं स्पाइरो, साइक्लो और बाईसाइक्लो के एग्जांपल्स बता के मैं आगे कंटिन्यू करूंगा चैप्टर वाइज। क्लियर है? दोस्तों, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए वैसे तो बहुत सारे रूल्स आपने देखे होंगे अपने टेक्स्ट बुक्स में, बट यहाँ पे 3 रूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर दी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो आइए देखते हैं वो क्या है। रूल्स ऑफ आईपीएससी नेम्स। फर्स्ट रूल है,
फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट, ये वर्ड्स पे ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन को मैं सर्कल कर देता हूँ, तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, मतलब जब कभी भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को आप आइडेंटिफाई करो, और ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस कार्बन चेन में कोई ClF ना हो, मीन्स अदर एटम का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब ये होता है कि आपके लॉन्गेस्ट चेन में अगर कहीं पर भी किसी भी टर्मिनल के पास में भी मिडल में आपका अगर फंक्शनल ग्रुप है लाइक हेलोजेंस या कोई और लाइक नाइट्रो ग्रुप और भी हो सकते हैं लाइक दैट, लोअर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच है तो वो कहाँ पे जाएंगे? ब्रांच जाएंगे। तो उनकी नंबरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब ये उसकी नंबरिंग कम से कम आनी चाहिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से। उसकी नंबरिंग मतलब नंबरिंग जहां से हम लोग स्टार्ट करना होता है उसका नंबर जो प्लस करते हैं वो बहुत ही कम आना चाहिए। ये चीज जब नॉमेनक्लेचर करने वाले करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगी। जस्ट रूल पे ध्यान दो। ओके, ये हो गया लोएस्ट लोकेंट रूल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड वन और सेकेंड वन में थोड़ा सा सिमिलरिटी है। ये लोकेंट रूल को ही आइडेंटिफाई करने के लिए और डिटेल में समझने के लिए हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ओवरऑल प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे हम प्रायोरिटी मतलब नंबरिंग कहाँ से करना है एग्जैक्टली, कौन सा ग्रुप सबसे हायर फंक्शनल ग्रुप का है वहां से नंबरिंग करना है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि सेकेंडरी सफिक्स की नंबरिंग कहीं पर भी होने दो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका सेकेंडरी सफिक्स कहाँ पर है, वहां से ही आपको नंबरिंग करना, उस साइड से, वहां से नहीं, उस साइड से मीन्स लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, वहां से आपको नंबरिंग करना होता है। उसके बाद अगर आपके इसमें रिंग में ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड है और आपका डबल बॉन्ड है तो सफिक्स है सेकेंडरी सफिक्स, तो कंटिन्यूअसली इसी सेगमेंट में जाएगा। में सबसे हायर प्रायोरिटी सेकेंडरी सफिक्स ही होती है। देन अगर कंपेयर किया जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, सपोज एक ही चेन में डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड से नियर आ रहा है, ठीक है, तो वहां से नंबरिंग कर रहा है। कहां से? जहां पे डबल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड अगर राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है और फर्स्ट नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका डबल बॉन्ड आया तो हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? ये सब एक साथ अगर आ रहा है सबसे पहले हम सेकेंडरी सफिक्स हम लोग लिखते हैं लाइक कार्बोलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, हाँ, अल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे कंपाउंड हम लोग एज ए सेकेंडरी सफिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका आता है ब्रांच सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हमने डिस्कस पहले ही कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट हमारा था 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट में से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि होता है लोअर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हायर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये लोअर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपको पहले ही पता है। और ये जो है दोनों, उन सब दोनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की होती है, देन ट्रिपल बॉन्ड की होगी। तो इसको जस्ट आप अपने दिमाग में बैठा लो तीनों पॉइंट्स को। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ओके दोस्तों, याद कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे एक्चुअल में। यहाँ पे तो हमने रूल्स बताए, हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड की, हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के सारे बोलते ना लोअर प्रायोरिटी से लेकर हायर प्रायोरिटी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। 5 पॉइंट्स आपको वो सारे याद करने पड़ेंगे, उसी के थ्रू हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो तब तक लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।